नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट मिशी आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ एक डरावनी कहानी। जी हाँ, ये कहानी सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। ये तो मानने वाले के ऊपर निर्भर है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि भूत होते हैं और कुछ का कहना है कि ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक हवेली की कहानी। कुछ ऐसी ही जगह है उत्तर प्रदेश के डासना नामक एक कस्बे में, जिसे बावन टोडी के नाम से जाना जाता है। यह एक हवेली बनी हुई है जिसमें 52 कमरे हैं। इन कमरों का भी अपना एक रहस्य है। बहुत साल पहले इसमें एक बनिए का परिवार रहता था। इस परिवार में उसकी पत्नी और बेटे की पत्नी निवास करती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। बनिए का एक ही पुत्र था। एक दिन उसकी बहू को एक सुंदर बालक हुआ और उसने अपने ससुर से कुआं पूजन की बात कही और कहा कि मैं भी कुआं तभी पूजने जाऊंगी जब घर से कुएं तक आप नोटों को जमीन पर बिछा देंगे। बनिए की पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मना कर दिया। उसने कहा कि हम लक्ष्मी को पूजते हैं, इस पर पैर रखना अच्छी बात नहीं। पर जब बहू ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत सारी दौलत और सोने के भंडार मिलेंगे, ससुर को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने ऐसा ही कर दिया। 1 किलोमीटर की दूरी जो कि घर से मंदिर तक की थी, वहां तक नोटों को बिछा दिया गया। बनिए की पुत्र वधू इन नोटों के ढेर पर चल पड़ी, परंतु जब वह वापस लौटी तो सारे नोट कोयले के बन गए। बनिए की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। शायद ये लक्ष्मी जी के अपमान से हुआ था। धीरे धीरे उसका परिवार पूरी तरह से बीमार पड़ चुका था। घर पर भारी संकट आ चुका था। सभी वैद्य और डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। व्यापार भी लगभग समाप्त ही हो गया था। धीरे धीरे समय बीतते उसका बेटा और पत्नी भी नहीं रहे। अब जो कुछ भी बचा था, जेवर और सोना, उसने एक कमरे में बंद कर रख दिए। अब सिर्फ उसकी पत्नी ही बची थी। एक दिन रात को बनिए को आवाज आई कि मुझे एक जीवित बालक चाहिए। उसकी पत्नी ने आटे का एक बालक बनाकर अपने दरवाजे के बाहर रख दिया और कहा कि ले जाओ और यहाँ से चली जाओ। रात के 12 बजे एक दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी हुई, सब कुछ धुंधला सा हो गया। जब थोड़ी रोशनी हटी तो आटे के बालक की जगह एक नाग मेरी थी और उसने उसकी पत्नी को डस लिया। और उसके बाद कोई नहीं जानता कि वो दरवाज़ा कब खुला होगा। आज भी ये जगह बंद है और रात को वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ आती है। कहा जाता है आज भी वह अदृश्य माया चलती है और कुछ अजीबोगरीब आवाज़ करती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर